क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि क्यों सुबह सुबह उठते थे जब पूरा संसार गहन निद्रा में होता है? क्यों उन्होंने सूर्य के उदय से पहले के उस गूढ़ समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा? और क्यों वेद, उपनिषद और हमारे शास्त्रों ने बार बार इस कालखंड का गुणगान किया है? ब्रह्म मुहूर्त ये केवल एक समय नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की घड़ी है। ये वह क्षण है जब ब्रह्मांड, प्रकृति और शरीर तीनों एक लय में कंपन करते हैं। ये वह सूक्ष्म काल है जब कमल की भांति चेतना खिलती है, जब भीतर के अंधकार पर प्रकाश की पहली किरण गिरती है। इस मुहूर्त में उठने से न केवल तन पुष्ट होता है, बल्कि मन निर्मल, बुद्धि तेज और आत्मा शुद्ध होती है। संस्कृत में कहा गया है, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, स्वस्थो रक्षार्थमायुषः। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति दीर्घायु, तेजस्वी और स्वास्थ्य से युक्त होता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये सनातन विज्ञान है। जब आप इस अमृत बेला में उठते हैं, तो आपके शरीर की ऊर्जा प्रणाली प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान समन्वय में आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे आप ब्रह्मा की सृष्टि के सुरों से एक हो गए हों। ये मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 96 मिनट पूर्व शुरू होता है। ब्रह्मा के नाम पर आधारित ये समय सृजन की ऊर्जा से भरपूर होता है, इसलिए इसे द क्रिएटर आवर भी कहा जाता है। जो लोग इस समय का सच्चा उपयोग करते हैं, वे केवल अपने दिन की नहीं, अपने भाग्य की भी पुनर्रचना कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस समय किया गया कोई भी कार्य वैसा ही बढ़ता है जैसे पौधा उगता है, यदि उसे सही समय पर पानी, खाद और सूर्य का प्रकाश मिले? ब्रह्म मुहूर्त में की गई पढ़ाई, साधना, प्लानिंग, ध्यान, लेखन सब कुछ चमत्कारी रूप से विकसित होता है। आपकी स्मृति तेज होती है, निर्णय क्षमता मजबूत होती है और आपके अंदर की संकल्प शक्ति जागृत होती है। हम अपने जीवन में हर शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखते हैं, फिर चाहे वह विवाह हो, गृह प्रवेश हो या कोई बड़ा निवेश। पर क्या अपने जीवन की सबसे पहली शुरुआत यानी दिन की शुरुआत को हम शुभ मुहूर्त में क्यों न करें? ब्रह्म मुहूर्त स्वयं एक शुभतम मुहूर्त है, दिन का सबसे पवित्र भाग, जिसमें कार्य करना हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में ईश्वर के सहयोग जैसा है। शास्त्रों के अनुसार एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, जिनमें 29वें मुहूर्त का नाम है ब्रह्म मुहूर्त। यह ज्ञान, तप, ध्यान और आत्मविकास के लिए सर्वोत्तम समय है। इस समय आपका चित्त सबसे शांत होता है, ध्यान में एकाग्रता सबसे उच्चतम स्तर पर होती है और शरीर नींद से विश्राम पाकर स्फूर्त होता है। अब आइए जानें कि ऐसा क्या होता है ब्रह्मांड में जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। सबसे पहली बात, कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह। यह समय मनोहर काल के अंतर्गत आता है, जो रात्रि के अंतिम प्रहर से लेकर सूर्योदय तक फैला होता है। योग और आयुर्वेद बताते हैं कि इस समय हमारे ब्रह्मांड में ऊर्जा की तरंगें सबसे सशक्त होती हैं। इसलिए साधु, योगी, तपस्वी इस समय को जागरण, ध्यान, जप और मंत्रोच्चारण के लिए चुनते हैं। इस समय ध्यान किया जाए तो वह केवल मानसिक क्रिया नहीं रहता, वह ब्रह्म के साथ सीधा संपर्क बन जाता है। दूसरी बात, मौन और शांति। इस समय आसपास का वातावरण शांत रहता है, ध्वनि प्रदूषण न्यूनतम होता है। यह मौन आपके भीतर के शोर को भी शांत करता है। लेखक, कवि, साधक और वैज्ञानिक सभी मानते हैं कि एकाग्रता मौन में जन्म लेती है। जेके रोलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका, ने स्वयं स्वीकार किया था कि उन्हें लेखन के लिए ऐसे वातावरण की जरूरत थी जहां कोई अवांछित ध्वनि न हो। तीसरी बात, शुद्ध वायु। विज्ञान कहता है कि सुबह के समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर लगभग 41% होता है, जो दिन में सबसे अधिक होता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड न्यूनतम रहती है। यह शुद्ध वायु आपके फेफड़ों को पोषण देती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मस्तिष्क को स्पष्ट दृष्टि प्रदान करती है। ऐसे में आपका शरीर और मन दोनों कार्य के लिए सर्वोत्तम स्थिति में होते हैं। अब शरीर की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनसे मिलकर 3 दोष बनते हैं: वात, पित्त और कफ।
ब्रह्म मुहूर्त में वात दोष का प्रभाव प्रमुख होता है और वात का संबंध हमारे मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और रचनात्मक ऊर्जा से होता है। इस समय हमारा मस्तिष्क सबसे अधिक क्रियाशील और शांत होता है। ये समय अनाहत चक्र को जागृत करने में सहायक होता है। ये चक्र हृदय में स्थित होता है, जो भक्ति, प्रेम, करुणा और संकल्प शक्ति का स्रोत है। इसका तत्व वायु है और इसका रंग हल्का नीला। जब हम इस समय बौद्धिक या आध्यात्मिक कार्य करते हैं, तो ये चक्र सक्रिय हो उठता है और हमारे भीतर ईश्वर से जुड़ने की गहरी आकांक्षा प्रकट होती है। अनाहत चक्र की ऊर्जा हमारी संकल्प शक्ति को तीव्र करती है, जिससे हम जो चाहें वह प्राप्त कर सकें। ये कोई संयोग नहीं कि सभी धर्मों, सभी संस्कृतियों ने सुबह के इस समय को पूजा, साधना और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम माना है। चाहे वह मुसलमानों की फज्र की नमाज हो, सिखों का अमृत वेला हो या ईसाइयों की प्रार्थनाएं, हर परंपरा ने इस दिव्य काल की महिमा को स्वीकार किया है। मानव शरीर और प्रकृति दोनों एक ही लय में बंधे हैं। जैसे समुद्र की लहरें चंद्रमा के प्रभाव से उठती गिरती हैं, वैसे ही हमारी जैविक घड़ियां भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से प्रभावित होती हैं। इसलिए जब हम प्रकृति की धारा के साथ बहते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तब जीवन सरल, सहज और दिव्य हो जाता है। पर जब हम धारा के विरुद्ध चलते हैं, देर रात तक जागना, सुबह देर तक सोना, तो जीवन जटिल, भारी और भ्रमित हो जाता है। तो मित्रों, ये केवल समय नहीं, यह ब्रह्म का बुलावा है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब सृजन का देवता आपको आमंत्रित करता है, उठो, जागो और ब्रह्म ज्ञान की ओर चल पड़ो। आज से एक निर्णय लीजिए कि आप सुबह सूरज के साथ नहीं, सूरज से पहले उठेंगे। आप दिन की शुरुआत मोबाइल या चिंता से नहीं, बल्कि मौन, प्रार्थना और स्वचिंतन से करेंगे। आप अपने लक्ष्य की दिशा में एक नया संकल्प, एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब ब्रह्मा की वाणी जाग रही होती है और आप भी उसी समय जागते हैं, तब सृष्टि आपकी साधना का साथ देती है। अगर ये बात आपके भीतर कहीं गूंज रही हो, तो कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव और इस दिव्य ज्ञान को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। धन्यवाद।